नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं फिर भी एक बार आपकी स्क्रीन पे थंबनेल को फ्लैश करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों है 18 मई 2021 सुबह 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की गई है क्योंकि जैश का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है। यति बाबा का मर्डर का पाकिस्तानी प्लान। आपने इस खबर को अभी तक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से भी सुन लिया होगा, टीवी चैनल्स में भी देख लिया होगा, बड़े बड़े अखबारों में भी देखा होगा। और कल दोपहर से ही साइबर सिपाही पे भी हम इसको कवर कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे लाइव आए थे, कल शाम को 6 बजे लाइव आए थे यति बाबा के साथ। और आज यति बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पे। पत्रकार बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे आमंत्रित करूंगा मेरे बड़े भाई सूर्या बुलेटिन के कार्यकारी संस्थापक अध्यक्ष हमारे प्रिय अनिल यादव भैया, जो कि छोटे नरसिंहानंद जी के नाम से भी जाने जाते हैं। आज की प्रेस वार्ता के बारे में थोड़ा सा आप भूमिका रखेंगे, फिर आप जिस जिसका नाम लेंगे मैं उन पत्रकार बंधुओं को स्क्रीन पे लूंगा। एक निवेदन करूंगा, जितने पत्रकार बंधु यहाँ लाइव में जुड़े हुए हैं, कृपया अपना नाम और अपने मीडिया हाउस का नाम जरूर मेंशन कर दीजिए। कुछ लोगों ने डॉट 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 लगाए हुए हैं, किसी ने 1 2 3 लिखा हुआ है, हमें पता नहीं पड़ेगा आप किस मीडिया संस्थान से हैं। तो आपका नाम और आपके नाम के साथ में आपके मीडिया संस्थान का नाम, जैसे आप यहां देखिए शुभम मंगला साइबर सिपाही, अनिल यादव सूर्या बुलेटिन, अपने नामों को सेट कर लीजिए ताकि हमें आपका नाम लेने में और आपको पहचान करने में आसानी रहे। और पत्रकार बंधुओं के बाद में हमारे कुछ यूट्यूब के साथी हैं जो कि अपने आप में वो भी एक इंडिविजुअल पत्रकार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के साथी। आप सभी अपने प्रश्न यति महाराज जी से पूछ सकते हैं। तो मैं यति महाराज जी को भी स्क्रीन पे लेता हूं। अनिल भैया, आप थोड़ी सी भूमिका बांधिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर यति बाबा को सुनते हैं हम लोग। बहुत बहुत बस आप धन्यवाद अनिल कहिए। भाई। गुरुदेव हर हर शायद वहां से संपर्क टूट गया मंदिर से हमारा, कोई बात नहीं। मेरे संपर्क चालू है, संपर्क चालू है। आप पत्रकारों को स्क्रीन पर लाइए, वह भूमिका समय पता है, आप तो पूरे भारत को भूमिका पता है कि आज की प्रेस वार्ता किस विषय पर हो रही है। केवल गाजियाबाद के प्रशासन को छोड़ के पूरे देश को पता है। गाजियाबाद प्रशासन को भी पता नहीं चला है, उनके पास कभी कोई सूचना नहीं है, तो इसलिए वो जो है बैकफुट पे है। सोम भाई स्टूडियो में है ना कोई अभी? सिग्नल, अरे देखिए बेटा, अनुराग सिग्नल ठीक है क्या? तो सिग्नल आ रहे हैं, आ रहे हैं। हमारी आवाज वहां तक जा रही है शिवम तक? जी अनिल भैया, स्वागत है आपका। जी आवाज आ रही है ना हमारी अब सबकी? आ रही है, आ रही है, आ रही है भैया, आ रही है। भैया जो भी पत्रकार स्टूडियो में हैं उन्हें आप स्क्रीन पे ले आइए तुरंत, क्योंकि जो दिन वाले अखबार हैं वो 12 बजे छूट जाते हैं, 12 सवा 12 बजे। चलिए हम स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, हर हर महादेव। दीदी हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरे से, हर हर महादेव। बेटा क्या हाल है बेटा? स्वामी जी आपका आशीर्वाद है, दीदी आपका आशीर्वाद है, सब माँ और महादेव की कृपा है। तो हमारे साथ में पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं। क्षमा चाहता हूं, मेरे यहाँ पे कोई तकनीकी समस्या हो गई तो मैं फोन से लॉगिन किया हूं अभी। तो जो ये प्रकरण हुआ है स्वामी जी, जिस तरह से जैश का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, आप पे हमला करने आया था, और आप पे हमला करने जिस तरह से आया था, भगवा चोला उसके पास से बरामद हुआ है, कुमकुम, रोली, तिलक, रुद्राक्ष की माला, कलावा, वो पूरी तरह से साधु भेष में आता और ये फिर से भगवा आतंकवाद भी गढ़ा जाता। आपको टारगेट करने का बहुत आसान तरीका इन्होंने इख्तियार किया था, लेकिन ये धरे गए, पहाड़गंज में इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे विषय पे पहले आप अपना वक्तव्य रखें, फिर मैं पत्रकार बंधुओं के सवाल भी लेता हूं। जी गुरुदेव। ये वक्तव्य तो शिवम में रखता ही रहा हूं। आज मैंने वक्तव्य के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है, मैंने केवल ये बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि ये जो भी कुछ हुआ, ये जो इस्लाम के जो चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का गिरोह है ना, इस्लाम नाम का, मोहम्मद के चेलों का, इसकी सच्चाई को जानते हुए
मैंने ये सब कुछ किया है जो हुआ है, और मुझे पता था कि ये मुझे मार देंगे, तो मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। आज मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि शिव शक्ति धाम डासना की सारी व्यवस्थाएं आज से हमारी बहन जी यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी संभालेंगी। शिव शक्ति धाम डासना की सारी व्यवस्थाएं यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को मैं दे रहा हूं, मैं दे नहीं रहा हूं, मां की आज्ञा से मैं इन्हें सौंप रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन जी इस व्यवस्था को मुझसे अच्छी तरह संभालेंगी, और मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज ये आधिकारिक रूप से मैंने सारी मंदिर की व्यवस्थाएं बहन जी को इसलिए दी है ताकि मैं अपने आप को अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर सकूं। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं बहन जी का सहायक बनकर जो हमारे कार्य चल रहे थे उन सारे कार्यों को पूरा करेंगे। जब तक शरीर है पूरे लगे रहेंगे काम में, ना तो दैन्यम न पलायनम, ना तो हम दीनता प्रकट करेंगे और ना ही हम कहीं भागेंगे और ना ही हम घुटनों पर बैठेंगे। हम केवल शेरों की तरह लड़ते हुए मारे जाएंगे, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर मारने के लिए तैयार नहीं तो मारेंगे कैसे? मरने के लिए तैयार होना पड़ता है। सोम भैया, जो भी पत्रकार बंधु स्टूडियो में हो ना, उन्हें स्क्रीन पे ले आइए। क्षमा चाहता हूं, तकनीकी समस्या के कारण मेरे यहाँ इंटरनेट चला गया था। हमारे साथ में यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी बने हुए हैं, हमारे साथ में अनिल यादव जी हैं, हमारे साथ में ट्रू मीडिया से ओम भैया हैं, हमारे साथ में अभिषेक तिवारी जी हैं, और सभी पत्रकार बंधु हैं। ललित चौधरी जी हमारे साथ में है, वेलकम इंडिया से हमारे साथ में है, और उमेश जी हैं। एक एक करके आप पत्रकार बंधु अपने हैंड को रेस कर दीजिएगा। जिसका हैंड रेस होगा मैं आपके माइक को यहां से ओपन कर दूंगा, और फिर आप यति स्वामी जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना नाम और अपने मीडिया संस्थान का नाम बताते जाइएगा साथ में। जी आपका माइक ऑन है, ट्रू मीडिया। ओम जी आपका माइक ऑन है, पहला आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं ओम प्रकाश प्रजापति, ट्रू मीडिया यूट्यूब चैनल से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम प्रकाश जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ महाराज, आपका आशीर्वाद है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि एक आतंकवादी ने आपको मारने की योजना बनाई थी एक साधु के वेश में, अब उनसे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? मेरी तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। और देखिए ओम प्रकाश जी, कई बार हम लोग मिल चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आतंकवादी बार बार भेद बदलकर मेरी हत्या के लिए आ रहे हैं। ये तो माँ और महादेव की कृपा है कि अभी तक वो आतंकवादी मेरी हत्या नहीं कर पाए हैं, लेकिन कभी ना कभी वो जरूर करेंगे, क्योंकि ये इस्लाम के जिहादियों का नियम है। मैंने इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को, इस्लाम की सच्चाई को और उनके पैगंबर की सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। उनका ये नियम है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई को समझ जाता है और इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है तो वो उस व्यक्ति को मार देते हैं। ये उनका नियम है। आज वो मुझे मारना चाहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती हर तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा हूँ। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती हर तरह से उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा हूँ। वो आए और मेरा कत्ल करें, ये तो समय बताएगा कि वो यहाँ शिकार करने के लिए आ रहे हैं या शिकार होने के लिए आ रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरी तैयारी पूरी है। मैं उन सारे जिहादियों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि वो भेड़िए हैं, मैं जानता हूं कि वो गीदड़ हैं, मैं जानता हूं कि वो प्रशिक्षित कुत्ते हैं जो शिकार करने के लिए ट्रेंड है, लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती सनातन धर्म का शेर हूं। और जब शेर जंगल में घूमता है ना तो उसका शिकार इतना आसान नहीं होता। सरकार की, लेकिन शेर का शिकार आसान नहीं होता। शेर अच्छे अच्छे शिकारियों का शिकार कर लेते हैं। सरकार की ओर से आपके लिए क्या क्या सुरक्षाएं पहुंचाई जा रही हैं? केवल सरकार ने मुझे दे रखा है
एक कांस्टेबल मेरे साथ रहता है, ये सरकार की पूरी व्यवस्था है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे आप अपने प्रश्न बाद में भी ले सकते हैं, ओम जी बने रहिएगा, क्योंकि सभी साथी पहले एक एक प्रश्न ले लें। अनिल भैया आप नाम ले दीजिए, मैं किसका माइक ओपन करूं, आप अनिल भाई मेरे को बताएं। माइक ऑन करके, आपका माइक ऑफ है अनिल भैया। ललित भैया का माइक ओपन करो आप। ललित जी का एक से, ललित चौधरी जी नमस्कार। हर हर महादेव पंडित जी, हर हर महादेव पंडित जी, हर हर महादेव पंडित जी। पंडित जी कैसे हैं आप? बस आशीर्वाद है आपका। मैन जी, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास फोन आया कि आपकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या व्यवस्था करी है? मेरी सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल इन्होंने काफी दिनों से दे रखा है मुझे। एक समय में एक कांस्टेबल मेरे साथ रहता है काफी दिनों से, मुझे लगता है 1 साल हो गया, करीब 1 साल से एक कांस्टेबल मेरे साथ है। कुछ बढ़ाने की सोची है या कोई फोन तक नहीं आया प्रशासन की तरफ से आपके पास? अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले मुझे आप बताओ घर में सब कैसे हैं? घर में कोरोना हुआ था, अब सब कैसे, पहले ये बताइए आप। हाँ जी, पिछले हफ्ते पिताजी एक्सपायर हुए थे 12 तारीख। अरे अरे, तो मैं अभी घर पे ही हूँ, इसलिए मैं घर से ही बात कर रहा हूँ। बहुत दुख की बात है ललित जी, पता नहीं चला मुझे, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। असल में मैं आजकल मैं बहुत कम देख पाता हूँ, बहुत दिनों से यही झगड़े चल रहे हैं मेरी जान को। जी 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 जी। लेकिन ये बहुत दुखद है पंडित जी, बहुत बुरा समय है, धैर्य बनाकर रखिए। जी देखिए, आज की जो सबसे बड़ी जो मुझे बात करनी थी, मैं अपने आप को अब धर्म युद्ध के लिए, अंतिम धर्म युद्ध के लिए तैयार कर चुका हूं। मरने और मारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आज से हमने शक्ति दाता की सारी व्यवस्थाएं बहन जी यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को दे दी है। माँ के गले की चाबी भी हमने यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को दे दी है। यहाँ की सारी पूजा पाठ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अब चेतनानंद जी की है। ये जैसे करेंगी वैसे ही होगा। आज के बाद पूरा फल महंत के रूप में यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को फॉलो करेगा। जितने भी लोग अपने आप को जगदम्बा महाकाली डासना वाली के परिवार का सदस्य मानते हैं, वे सभी लोग यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी को फॉलो करेंगे। हम इस मंदिर के काम को व्यवस्थित करेंगे। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन यहाँ, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि मंदिर के कामों को व्यवस्थित कर दिया जाए। सब जगह संस्थाएं बना दी जाए। मंदिर की पूरी जिम्मेदारी पानी यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी होंगी। मेरे बाद ये मेरा अकाउंट चाहे तो ऑपरेट से, वो इनकी मर्जी होगी, लेकिन मेरे बाद वो अकाउंट इनका ही होगा। तो मैं अपनी सारी व्यवस्थाएं आज एक तरह से छोड़ रहा हूं ताकि अपने आप को अब लड़ाई के लिए तैयार कर सकूं। बहुत बड़ी बात आपने बोली है यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती महाराज। और चलिए एक बार हम सभी के एक एक प्रश्न लेते हैं पहले, फिर इस विषय पे भी बात करेंगे आपसे। ललित चौधरी जी आपका माइक ओपन है, कृपया अपना सवाल आप यति स्वामी जी से कर सकते हैं जी। हर हर महादेव महाराज जी, कैसे हैं? कैसे हैं जी? आशीर्वाद है आपका जी। और बताइए क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, अभी कल हमने खबर सुनी आप पे हमले की साजिश चल रही है, तो मैं इनका महाराज जी से मिला भी जाए और बात भी की जाए। लेकिन ये साजिशें तो बहुत ये कोरोना चल रही है, बहुत लगातार चल रही है। लगातार ऐसे पकड़े गए हैं, लगातार लोगों को सूचनाएं हैं। ये बहुत तो पहले जैसा कि चल रही है, आज से नया नहीं हुआ कुछ भी में। सारी व्यवस्थाएं छोड़ रहे हैं, तो अब आप किस तरह की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं आगे? मैं आतंकवादियों का स्वागत करना चाहता हूं। देखिए, मैं तो भारत भ्रमण पर जा रहा हूं। मैं इन आतंकवादियों को जो ये सुअर मानता हूं ना, मैं सुअरों को, जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा मैं पूरे भारत के भ्रमण पर चला जाऊंगा, बड़े बड़े सन्यासियों से मिलूंगा, और जो ये हमारा कार्य इसे आगे बढ़ाएंगे। तो धर्म संसद शिव में आयोजित होगी, जिसकी मुख्य संयोजिका हमारी बहन यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी होंगी। इसकी मुख्य संयोजिका हमारी मेहनत, सारा काम हमारी मेहनत जी देखेंगी। अब सब कुछ मेहनत जी के हाथ में होगा। तो हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं।
इस्लाम के जिहाद के सामने ना तो हम घुटने टेकेंगे, ना ही इस्लाम के जिहाद के सामने कोई याचना करेंगे, और ना ही हम मैदान छोड़ ललित जी बात पूरी होनी दीजिए, बात पूरी। लेकिन इसके चांस बहुत कम है, ज्यादातर चांस इसके हैं कि जो हमें मारने आएंगे तो सारे मारे जाएंगे। वो मारे जाएंगे जो मारने। ललित जी अब आप अपना दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। जब स्वामी जी बोल रहे हो इको ना बने, इसलिए उस टाइम पे रुक जाइए। स्वामी जी की वक्तव्य पूरा होने के बाद अपना दूसरा प्रश्न कीजिए। जी ललित जी। जी महाराज जी, जैसा कि आपको तो जानकारी है ही, मैं क्या कहूंगा इस बारे में कि प्रशासन की सुरक्षा पे तो हम लोग जो है सवाल उठाएंगे, क्योंकि पहले कमलेश तिवारी जी को भी प्रशासन की सुरक्षा थी, लेकिन फिर भी उनकी हत्या हुई। लेकिन आपकी तरफ से क्या तैयारी है आपकी अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप हिंदू का एक बहुत बड़ा शहर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। चौधरी साहब, अखिलेश यादव की जब सरकार थी ना, तो उनके पास 17 गार्ड थे पुलिस वाले, लेकिन बाद में पता नहीं किन्हीं ज्ञात अज्ञात कारणों के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी, और कमलेश तिवारी जी के पास एक बूढ़ा कांस्टेबल था, और तब कमलेश तिवारी जी मारे गए थे। अगर उनकी व्यवस्था होती ना, अगर कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा की व्यवस्था होती तो फिर कमलेश तिवारी जी मारे नहीं जाते। सुरक्षा की व्यवस्था कमलेश तिवारी जी की नहीं थी, इसलिए कमलेश तिवारी जी मारे गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नव भारत टाइम से हमारे साथ में उमेश कुमार जी हैं। उमेश जी आपका माइक मैंने ओपन किया है, आप स्वामी जी से अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी हर हर महादेव उमेश जी, हर हर महादेव। महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम उमेश जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी प्रणाम। हर महादेव। महाराज जी आवाज में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मेरा तो बस यही सवाल है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रहें और शासन प्रशासन से। आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपका सवाल सुनाई दे रहा है, आपका सवाल सुनाई दे रहा है। उमेश जी आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। आवाज आ गई है जी महाराज जी। मेरा तो कहना यह है कि अरे आप अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी को भी एक ट्वीट करें, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन का आतंकवादी पकड़ा है जो आपकी हत्या करने कबूल किया है उसने कि आपकी हत्या करने आया था, क्योंकि अभी सिर्फ एक सिपाही काफी नहीं है, यह काफी गंभीर मामला है। देखिए ये तो प्रशासन को सोचना है, ये तो योगी जी को सोचना है। मैं आज योगी जी को बता रहा हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यदि आज मेरी हत्या होती है, हमारे योगी जी कोई अलग नहीं है, आज अगर मेरी हत्या होती है तो कल योगी जी की हत्या भी जरूर होगी। योगी जी ये ना सोचे कि वो हमेशा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री तो मेरी हत्या के बाद तो फिर कोई भारत में और प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर इस्लाम के जिहादी इतने मजबूत होंगे कि हर हिंदू का मनोबल टूट जाएगा। अगर मेरी कुत्ते बिल्ली की तरह हत्या होगी ना, तो कोई भी ये ना सोचे कि मेरी हत्या के बाद राजनीति आराम से कर लेगा। हिंदुओं का मनोबल मेरी हत्या के बाद टूट जाएगा और इस्लाम के जिहादियों का मनोबल बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी मेरी सुरक्षा करें, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाने में जितना हाथ किसी और का होगा, उससे कई गुना अधिक हाथ मेरा नरसिंहानंद सरस्वती का है। तो मेरा योगी जी से कहना यह है कि कोई बात नहीं, वो देखते रहे मेरी हत्याओं की तैयारियों को, वो देखते रहे मुझे मरते हुए, लेकिन एक बात याद रखें, समय किसी भी चीज को क्षमा नहीं करता। आज मैं मारा जाऊंगा, कल योगी जी का नंबर आएगा, और जितने लोग खुश होकर मेरी हत्या करवा रहे हैं, जितने लोग मुझे सुरक्षा नहीं मिलने देना चाहते, जिसमें गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह जी पहले नंबर पर हैं, मेरी वायु श्रेणी की सुरक्षा कई बार अप्रूव हुई, लेकिन जनरल वीके सिंह ने कभी भी सुरक्षा नहीं होने दी।
और जब भी जनरल वीके सिंह के अच्छे अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने मेरी एक सिपाही को भी वापस लेने की कोशिश की, और जनरल वीके सिंह के खास लोगों ने ये पूरा इंडिकेशन दिया कि कैसे करके मेरी हत्या कर दो। यहाँ जो तोमर साहब की हत्या हुई थी ना, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष थे, उनकी हत्या भी इसीलिए हो गई थी क्योंकि उन्हें पहले ही पता था हत्या होने वाली है। तो ये हत्याएं सत्तारूढ़ पार्टी माहौल बनाने के लिए करवा रही है, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं अब माहौल बहुत बन चुका, इसके बाद माहौल बिगड़ने वाला है, क्योंकि फिर हिंदू मुसलमानों के डर से वोट डालने भी नहीं जाएगा। जो ये गंदा खेल खेल रहे हैं ना, फिर कोई नहीं बचने वाला, फिर कोई नहीं बचने वाला। बहुत आपने सही बात बोली है। अशोक निर्वाण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ पायनियर ग्रुप वेस्टर्न यूपी, और अशोक निर्वाण जी का माइक ओपन है। अशोक जी, आप अपना सवाल यति बाबा से कर सकते हैं। स्वागत है अशोक जी आपका। आपके कैमरे को चेहरे पे ले आइए, अभी थोड़ी दीवारों की तरफ, कैमरा ऊपर की तरफ है, और अपना प्रश्न कीजिए अशोक जी। जी, हर हर महादेव जी। हर हर महादेव पंडित जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? जी ये अशोक निर्वाण बोल रहा हूँ पायनियर से सर। जी, सवाल मेरा कुछ नहीं, जो सवाल साथियों ने किए हैं वही सफिशिएंट टाइम सुन रहा हूँ लगातार। जी। मेरा आग्रह है एक बार जो है बहन चेतना जी को भी मौका दें ताकि वो अपनी बात रख सकें मंदिर के बारे में। बिल्कुल बहन जी रखिए बात अपनी। जी जी बहन जी को मौका दीजिएगा। जी दीदी। भैया प्रश्न पूछेंगे, मैं जवाब दूंगी। उनका प्रश्न नहीं है, उन्होंने प्राइवेट चैट में भी लिखा है और अभी भी ये कहा है कि वो सिर्फ आपका एक वक्तव्य सुनना चाहते हैं जो पूरा प्रकरण है इसके ऊपर। और जो स्वामी जी ने अभी आपको बोला, जो बड़ी जिम्मेदारी धर्म युद्ध की डासना देवी मंदिर की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से अभी आपको जो दी है, उसके बारे में अशोक जी जानना चाहते हैं आपका वक्तव्य। जी देखिए शुभम भैया और सभी पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से डासना देवी मंदिर लड़ाई लड़ता चला रहा है, हम लोग अपनी बात पर अडिग हैं। हम इस्लामिक जिहादियों के समूल विनाश के लिए यहाँ अपने सर को ऊंचा कर कर खड़े हुए हैं। आज मुझे जिम्मेदारी जरूर दी गई है, लेकिन ये जिम्मेदारी भैया पर ही रहने वाली है, स्वामी जी पर रहेगी, और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्य को करने वाली हूँ। लेकिन ये तय है कि जिस दिन कोई आपदा आएगी तो ये क्रम निर्धारित, शुभम भैया आपको याद होगा कि जिस दिन मेरे को संन्यास दिलाया गया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि हम क्रम से अपना बलिदान देंगे। हम तत्पर हैं अपने बलिदान के लिए। हम निश्चित रूप से या अपने मस्तक को ऊंचा कर कर खड़े हुए हैं। जैसा भैया ने कहा, हम घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, हम पलायनवादी नहीं है। डासना देवी मंदिर हमारी कर्म भूमि है और हम जिहादियों को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो वो करना चाहते हैं एक बार कर कर देख लें। उसका कारण ये है कि ये युद्ध लगातार चल रहा है। हम लोग पिछले एक साल से जिस तरीके से एनसीआर के चारों तरफ हत्याएं बढ़ी हैं, वो सबकी नजर में है, कोई बात बताने लायक नहीं है। तो हम लोग तो अपना निर्णय ले चुके हैं, भैया के रहते हुए भी, भैया के बाद भी। डासना देवी मंदिर इस्लामिक जिहाद के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हम अपने मस्तक को ऊंचा कर कर खड़े रहेंगे और अंतिम युद्ध के लिए हम लोग तैयार होकर आज यहाँ इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। अंतिम युद्ध के लिए तैयार होकर के हम इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। हम यति मां चेतनानंद सरस्वती जी को भी लगातार सुनते रहेंगे। यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी हमारे साथ में है। साइबर सिपाही से आशीष भारतीय जी का एक प्रश्न है। आपका माइक ओपन है आशीष भाई, अपना प्रश्न आप माइक वहां से ओपन करके पूछ सकते हैं। आपका माइक वहां से ओपन करके। जी शुभम भैया, जय श्री राम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दीदी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके दर्शन। और दीदी मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है जो साइबर सिपाही की ओर से मैं पूछ रहा हूँ। आप क्योंकि न्यायपालिका से भी आती हैं जहां तक मुझे ज्ञान है, तो मेरा ये प्रश्न है कि जो न्यायपालिका
को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानती है, जो सो मोटो लेकर सबरीमाला में मंदिर में कौन अंदर जाएगा और दही हांडी कितनी ऊंची होगी कितनी नीची होगी, उस पर सो मोटो एक्शन लेने में और निर्णय देने में कभी नहीं हटता। उसे कोई डर नहीं होती कि हिंदू सेंटिमेंट्स के कितने इस पे आएंगे और क्या होगा। लेकिन अगर कोई 26 आयतों को लेके एक PIL दाखिल करता है तो उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है, वो इतने डरे हुए क्यों होते हैं कि वो पिटीशन दायर करने वालों पर ही जुर्माना लगा देते हैं, ना कि न्याय के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो इस चौथे स्तंभ का कोई रोल क्यों नहीं है इस केस में? उन्हें किस बात का डर है? देखिए आशीष भैया, हत्याओं का डर है। हम लोग आज यहाँ इसीलिए अपने सर को ऊंचा कर कर खड़े हुए हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम ताकतवर नहीं है, इस्लाम बहुत कमजोर समुदाय है। ताकत उन्हें हमारे सिस्टम ने दी है, जिस सिस्टम ये तय कर लेगा। आज चारों तरफ ये न्यूज फ्लैश है कि जैश-ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का संगठन है, उसका एक आतंकी दिल्ली में बैठकर हत्या की प्लानिंग कर रहा था। उसके बाद भी आप डासना देवी मंदिर की सुरक्षा और उससे भी आगे बढ़कर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की जो सुरक्षा है, उसका कितना प्रबंध सरकार के द्वारा, कितना प्रबंध यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया है, इसको देख लीजिए। ये सिस्टम जो है वो कारण है इसका। अगर सिस्टम की विल पावर स्ट्रांग हो जाए, एक बार सिस्टम इन जिहादियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद यहाँ जिहाद नहीं रहेगा। विश्व से जिहाद खत्म करने का संकल्प लेकर हम लोग डासना देवी मंदिर में खड़े हुए हैं। लेकिन आज तक भी ना तो कोई न्यूज चैनल्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक भी कॉल प्रशासनिक नहीं है जिन्होंने ये पूछा हो कि आपकी सुरक्षा का क्या प्रबंध है या हम आपको ये सुरक्षा देना चाहते हैं। इससे आप बताइए कि जिहादियों के हौसले बढ़ेंगे। और जो युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं, अगर हमारी आवाज आज जरा सी भी धीमी होती है तो उन युवाओं का मनोबल गिरेगा या बढ़ेगा। न्यायपालिका की जहां तक बात है, तो न्यायपालिका तो देखिए कठपुतली है, जैसा शासन प्रशासन चाहेगा वैसा वो चलने वाली है। अगर सबरीमाला पर निर्णय आ सकता है तो 26 आयतें जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दिल्ली में प्रतिबंधित की थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनना भी गवारा नहीं समझा। इससे क्या संदेश जाता है? क्या ये संवैधानिक है कि ऐसी आयतें जो खूनी हो, जो कत्ल करने का आदेश देती हो नॉन मुस्लिम्स का, सिर्फ हमारा नहीं, हमारे बाद सारे नॉन मुस्लिम्स मारे जाने वाले हैं। हम लोग तो अपना बलिदान देंगे क्योंकि हम तत्पर हैं अपना बलिदान देने के लिए, हम कृत संकल्पित है अपना बलिदान देने के लिए। लेकिन उसके बाद जो होने वाला है वो बहुत भयानक परिदृश्य है, जिसकी कल्पना अभी और लोग नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी। आशित त्यागी जी हमारे साथ में है। भैया आपका माइक मैंने ओपन किया है। त्यागी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव स्वामी जी, हर हर महादेव जी। कुछ कह रहे थे आप पूछिए त्यागी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी जो जितना भी सुना है कि प्रशासन स्तर से आप पर कोई संपर्क नहीं हुआ है जी, तो इस पर गाजियाबाद के जो तमाम हिंदूवादी संगठन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है? संगठन किसके हैं? संगठन भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं श्री VK सिंह जी, जो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, और पूर्व सेनाध्यक्ष जी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, और उनकी पूरी इच्छा है कि हमारा कत्ल अच्छी तरह से हो। आपको यादव गुजर झगड़ा भी याद होगा, जिस झगड़े को हमने अपनी जान पर खेलकर यहाँ शांत करवाया था, और इसी जिले के प्रशासन ने मुझ पर और अनिल यादव पर 13 धाराओं में मुकदमा लिखा था। तो ये मेरी कई बार ऊपर से Y+ सिक्योरिटी अप्रूव हुई है, लेकिन जनरल VK सिंह जी नहीं चाहते कि मुझे कोई सुरक्षा यहाँ पर मिले। अगर मुझे सुरक्षा मिली तो मेरा कत्ल कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई आज बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे गाजियाबाद में। जी शुक्रिया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं एक निवेदन और करूंगा अनिल भैया से, और जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, अगर किसी पत्रकार बंधु का कोई प्रश्न ना बचा हो तो मैं बड़ा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप स्टूडियो को लीव कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडियो की कैपेसिटी है वो 10 लोगों की है, और 10 लोग हम यहाँ स्क्रीन पे हैं, तो कुछ लोग वेटिंग में हैं जो आना चाहते हैं स्टूडियो में, उनको मौका मिले स्वामी जी से अपने प्रश्न करने का।
अगर किसी पत्रकार बंधु के प्रश्न पूरे हो गए हो तो प्लीज लीव बटन दबा के स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि किसी और को आने का मौका मिले। और अनिल भैया, आशीष भैया से बात करनी है मुझे। हाँ, मैं करवाता हूँ आपकी बात। और अनिल भैया, तब तक आप दैनिक भास्कर जागरण के जितने अपने साथी हैं उनको एक बार कॉल करके कोशिश करिए, जितने आ सके हिंट से उनको भी ले आइए। ओके जी, आप बात कीजिए, आप क्या बात कर रहे हैं अनिल भाई, स्वागत है। त्यागी जी, कल जो है गाजियाबाद के सभी पत्रकारों ने गाजियाबाद के कप्तान से बात करी थी, जिनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन कप्तान साहब का एक टूक जवाब ये रहा कि जी अभी मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, और ये बात है दोपहर 2 बजे की, जबकि सारे चैनलों ने ये खबर सुबह तक 9-10 बजे तक बिल्कुल प्रसारित कर दी थी। सीधे सीधे ये बोल दिया गया कि आप दिल्ली पुलिस से बात करिए, दिल्ली पुलिस इसकी जानकारी देगी, हमें जानकारी है ही नहीं। और अभी तक वही ही संभावना है, वही बना हुआ है, किसी ने कोई संपर्क हमसे नहीं किया। शुभम भैया, किसी को नेक्स्ट किसी पत्रकार को जो स्टूडियो में लाइन पे लोग। जी जी, तब तक अभिषेक तिवारी जी का सवाल लेते हैं। अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, तिवारी जी, हर हर महादेव। चेता दीदी, हर हर महादेव। स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि अब आपने सारा कार्यभार, जैसा कि स्वामी जी आपने बताया अब सारा कार्यभार दासना देवी मंदिर का दीदी संभालेगी और आप पूरे देश में यात्रा करेंगे। अब यही से मेरा प्रश्न शुरू होता है, जो पता नहीं शायद लोगों से छूट गया। ऐसे में जिहादियों के पास जब जैश-ए मोहम्मद जितना बड़ा नेटवर्क है और उसे पता है आपकी मूवमेंट कहाँ कहाँ होगी, तो सुरक्षा के पार्ट में मान के चलता हूँ, चलिए सरकारें सुरक्षा नहीं देगी, आपकी क्या कोई व्यवस्था होगी? क्योंकि गाड़ियों का काफिला पे ही अटैक होने का सबसे ज्यादा, कल मैंने जो रिसर्च किया है, आपकी गाड़ियों पे काफिला पे जो अटैक होने का है सबसे ज्यादा चांसेस है। तो एक वो प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, तिवारी जी जी, देखिए, सांपों के डर से जो है जंगल नहीं छोड़े जाते, सांपों के डर से शेर जंगल छोड़ भाग जाएंगे। देश हमारा, सारा सब कुछ हमारा, और हम यहाँ ना घूमे, ये संभव नहीं है। ये तो मुझे इन जिहादियों, देखिए अभिषेक जी, मारने वाले ये जिहादी कुछ नहीं है। जन्म और मृत्यु का फैसला मेरी माँ और मेरे महादेव करेंगे। मुझे अपनी माँ पर और महादेव पर अटल विश्वास है। जिस दिन मेरी मौत लिखी गई है उससे 1 सेकंड पहले कोई मार नहीं सकता और 1 सेकंड बाद कोई बचा नहीं सकता। ये सुरक्षा मुरक्षा तो ये केवल मन का वहम है। सरकार देती है अच्छा, नहीं देती तो और भी अच्छा है। असल में सरकार सुरक्षाएं कम देती है, दिक्कत ज्यादा करती है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे। शिवम, इसमें तिवारी जी देखिए, कोई और रास्ता नहीं है। मुसलमान तो हमें मार ही देंगे, मुसलमान तो हर तरह से हमें मार ही देंगे, तो और रास्ता नहीं है हमारे पास अब। मेरा दूसरा सवाल वहीं से रह गया था स्वामी जी, जो दासना देवी मंदिर में एक तथाकथित रूप से जो इसो लिबरल मीडिया जिसको बच्चा कह रही थी, मैं तो कह रहा हूं कि वही जैश-ए मोहम्मद कहीं रेकी करने आया था आपकी मंदिर में, जिसे पीटा था गया था अष्टंगी भाई के द्वारा। ये जो मैंने रिसर्च किया तो पता चला ये जो जैश का है ये 24 साल का, यानी 10 साल के आसपास इसको सुसाइड बॉम्बिंग की ट्रेनिंग, यानी 15 साल की उम्र से इसने शुरू की है। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार आतंकवाद को, ये करंट सरकार हो या पिछली सरकार है, आतंकवाद को टैकल करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है? क्योंकि पीएफआई जैसे संगठन को आज तक बैन नहीं किया गया। देखिए, आतंकवाद को तो पता नहीं क्या है, लेकिन जिहाद को समझने में भारत का धार्मिक सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम, बुद्धिजीवियों का सिस्टम सब फेल हुए हैं। जिहाद क्या है इसे ना हमारे धर्म गुरुओं ने समझा, ना हमारे सामाजिक नेताओं ने समझा, ना हमारे राजनेताओं ने समझा, ना हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा, और आज हम सबकी ये हालत हो गई है। इसीलिए आज हम सबकी यह हालत हो गई है। जितने हमारे दर्शक इस प्रेस वार्ता में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव जुड़े हुए हैं, मैं आपके लिए भी प्रश्नों को ओपन करता हूं। आप सभी साथी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 180 सेकंड का डिले सिस्टम लगा हुआ है, स्लो मोड ऑन है, 3 मिनट का स्लो मोड है, तो आपका एक एक कमेंट कीमती है। आप लोग स्वामी जी से अपने प्रश्न रख सकते हैं। पहला कमेंट स्वामी जी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक साथी प्रश्न पूछ रहे हैं कि
आपके विरुद्ध एक आर्टिकल आज सुबह फिर से लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि यह हमला स्वामी जी ने नेम और फेम पाने के लिए अपने ऊपर खुद करवाया है। कहाँ हमला हो गया? अरे हमला कहाँ हो गया शिवम? हमला नहीं हुआ। हाँ, और देखो हमला होता तो अलग बात थी। ये तो आतंकवादी दिल्ली में पकड़ा गया है, और पकड़ा किसने है? पकड़ा दिल्ली पुलिस ने, जो अमित शाह के अंडर में। अब मेरा इतना भी प्रभाव नहीं है कि मैं दिल्ली पुलिस को प्रभावित कर सकूं। ये तो असल में क्या है, देखिए ये एक राजनीतिक दल की आईटी सेल है, और उस आईटी सेल में गधे बैठे हुए, गधे, लिटरली गधे। गधे जानते नहीं है कि आज हमारी मेहनत पर, हमारे खून पर, हमारे पसीने पर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपना खून और अपना पसीना मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बहाया है। और योगी जी के लिए जितना माहौल हमने बनाया, इतना किसी ने नहीं बनाया। किसी की औकात नहीं थी मुलायम सिंह से टक्कर लेने की, किसी इनके नेताओं की औकात नहीं थी मायावती से लड़ने की। हम मायावती, मुलायम सिंह और सोनिया गांधी से लड़ते हुए 32 बार जेल गए, 32 बार, 100 से ज्यादा बार हम हवालात में रहे। इनका एक नेता बता दो, इनका एक नेता बता दो जो 32 बार जेल में रहा हो। एक नेता बता दो जो अखिलेश के सामने अड़कर खड़ा हुआ हो, जो मुलायम के सामने अड़कर खड़ा हो, जो मायावती के सामने अड़कर खड़ा हो, और जो सोनिया गांधी के सामने अड़कर खड़ा हुआ हो। ये तो असल में क्या है, एहसान फरामोश दलाल है। ये लोग हैं एहसान फरामोश दलाल, जो ना ये चाहे कि खुद ये लड़े और दूसरा लड़ता है तो इन्हें दिक्कत होती है। और ये इस्लाम के जिहाद के सामने लड़ नहीं सकते। लड़ना तो छोड़ो, बोल ही सकते, और बोलना तो छोड़ो शिवम, सोच नहीं सकते। ये केवल अपनी बहन बेटियों की दलाली कर सकते हैं, और ये आज से नहीं हो रहा, ये आज से नहीं हो रहा, ये मुगल काल से भी पहले से हो रहा है, जब सत्ता के दलाल अपनी बहन बेटी मुसलमानों को दे देते थे ताकि अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर वो मंत्री से यति बाबा का वीडियो हैंग हो गया है, अटक गया है, कोई बात नहीं। हमारे साथ में आप तक आवाज आ रही है स्वामी जी? मेरी आवाज आ रही है आप तक? स्वामी जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल भैया अगर आप परिसर में हो तो जरा यति बाबा का एक बार नेटवर्क ठीक करवा दीजिएगा। अनिल भैया अगर आप वहीं पे हो तो। हमारे साथ में अमेरिका से फ्रीलांस जर्नलिस्ट, बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई है। यति बाबा से कोई प्रश्न करना चाहती हैं। अनफॉर्चुनेटली यति बाबा से संपर्क टूट गया है। नमस्ते पूर्णिमा जी, कैसी हैं आप? आपका माइक ऑफ है, वहां से ऑन कर लीजिएगा प्लीज। आपका माइक म्यूट है, उसको वहां से प्रेस कर लीजिए, सामने से अनम्यूट कर लीजिए। यति बाबा हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं जी। अभिषेक भाई, यति बाबा अभी वापस आते हैं तो हम अपने चर्चा को जारी रखेंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिए अभिषेक भाई। जितने साथी यहाँ इस प्रेस वार्ता में लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, अगर आप लोग सुपर चैट के माध्यम से पूछेंगे तो आपके प्रश्न लेने में बहुत सरलता रहेगी। यति बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुदेव, आपके लिए अमेरिका से भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट पूर्णिमा जी यहाँ पे जुड़ी है प्रेस वार्ता में, आपसे प्रश्न करना चाहती हैं। तो मैं पूर्णिमा जी को स्क्रीन पे लेता हूं। जी पूर्णिमा जी, स्वागत है आपका यति बाबा से जो भी आपका प्रश्न है। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। यति बाबा से एक क्वेश्चन है मेरा। Many people are spreading some questionable details. For example, Yati Baba is part of Samajwadi Party and he is an agent of Congress and Samajwadi Party. ये जो threat है ये सही नहीं है, fake है. The entire situation was created in order to break the Hindus
from BJP, Modi, and etc. I'd like this to be addressed because I think it's very serious question. If it is unanswered, it will create problems later on. So let's try to figure out if we can answer this. डेफिनेटली इसके बारे में मैंने आपके ज्वाइन करने से जस्ट अभी फ्यू मिनट्स बैक आई हैव क्वेश्चन द सेम थिंग। मैं चूंकि वॉइस की प्रॉब्लम थी यति जी, मैं इस सवाल को थोड़ा दोहरा देता हूं। पूर्णिमा जी ने वही प्रश्न किया है गुरुदेव कि आज हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो भ्रामक परिस्थितियां कुछ खड़ी की जा रही है, जो एक बड़े राजनीतिक दल के आईटी सेल वालों की तरफ से या कहीं से भी हो रहा है। और दुर्भाग्य देखिए, हम लोग उनके आईटी सेल कहे जाते हैं जिन्होंने कभी उनके दफ्तर का मुंह नहीं झांक के देखा। हमें ये सुनने को मिलता है हम उनके आईटी सेल हैं। तो जो आपके विषय में ऐसी बातें कही जा रही हैं, एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया गुरुदेव, मुझे नहीं पता अभी आपने वो लेख पढ़ा कि नहीं, मैं आपको भेजूंगा। उसमें ये बोला गया है कि 30 बोर की पिस्टल तो यूपी और बिहार के गुंडे इस्तेमाल करते हैं, जैश के आतंकी तो AK-47 से कम नीचे बात नहीं करते। तो ये तो यति बाबा ने कोई कश्मीरी बंदा खुद पैसे दे के बुलवाया, दिल्ली पकड़वा दिया, नेम और फेम के लिए हो रहा है। तो जो इस तरह की बातें हैं जो समाज में कहीं ना कहीं हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रही है, पूर्णिमा जी चाहती है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से अपना वक्तव्य रखें और हिंदू समाज को टूटने ना दे, भ्रमित ना होने दे। जो पैसे लेकर के पेड एजेंडा आपके विरुद्ध चलाया जा रहा है, दिशा को भटकाने का काम किया जा रहा है, उन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि यति बाबा अपनी गर्दन लेके बैठे हैं। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम यार नोचो तो मत किसी आदमी को जो धर्म के लिए लड़ रहा है। जी गुरुदेव। शिवम देखो इसमें बात क्या है, जिस आदमी की बात चल रही है ना, उसका नाम है गौरव प्रधान नाम का एक आदमी है। वो सब लोग जानते हैं, वो एक C ग्रेड का ब्लैकमेलर है और वो कुछ नेताओं के लिए काम करता है। नेताओं के लिए उसने कई बार जो है लोगों की गलत बातें, नकली सीडियां वगैरह बना के उसने बेचारे ने काफी नाम स्वामी जी कनेक्शन बहुत वीक है एक्चुअली। ये इतना बड़ा विषय है जिसमें आपका ऑडियो वीडियो क्लियर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपका कनेक्शन नहीं आ रहा है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, एक बार फिर ट्राई कीजिए जुड़ने का स्वामी जी। ये विषय क्लियर होना बहुत जरूरी है आज, और मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से ट्राई कीजिए जुड़ने का। आऊंगा अभिषेक भाई, आपके पास आऊंगा, एक बार स्वामी जी का नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाए। ये वस्तु को जानता ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है कि आज इस्लाम की स्थिति क्या है। नेटवर्क की समस्या है स्वामी जी। आप वहां से जो बोल रहे हैं वो हमारे पास में पूरा नहीं आ रहा है। मैं एक बार निवेदन करूंगा आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकें। और पूर्णिमा जी, अभिषेक भाई, हम लोग एक काम करेंगे, ये जो विषय है, बिकॉज पूर्णिमा जी मैं खुद चाहता हूं कि इस विषय पे पूरी एक चर्चा हो और उसमें यति बाबा अपने विचार रखें। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव अ शो विद यति बाबा एक्सक्लूसिव टुडे और टुमारो, दैट आई विल डिस्कस विद यू। मैं आपको फोन करूंगा पूर्णिमा जी, आप उस डिस्कशन में आइएगा और वो एक्सक्लूसिव हम यही विषय रख लेंगे उसका, कि जो इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। बिकॉज आज मैंने सुबह पूरी चर्चा देखी उस ग्रुप में जहां पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं। जी आता हूं अभिषेक भाई, बस मैं कंप्लीट करके आपके पास में आता हूं। तो पूर्णिमा जी हम वेट करते हैं, अगर यदि बाबा फिर से जुड़ते हैं और सही नेटवर्क से तो अभी हम उनका यहाँ पे आंसर लेते हैं इस विषय पे। अदरवाइज वी विल हैव अ डिफरेंट शो विद हिम टुनाइट और टुमारो, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जी अभिषेक भाई। Actually, I wanted to answer Purnima ma'am's question. I know Gaurav Pradhan from past 10-12 years and हमारा यति बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, और ये लगभग 12-13-14 साल से यति बाबा को मैं जानता हूँ। 2014 की कैंपेनिंग हो, यति बाबा जी ने अपने शिष्यों के साथ सब कुछ लगा दिया मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इन 2017 सबसे क्रूशियल इलेक्शन था देश का, एंड यति बाबा including myself, whole that time we were had a different team that known as Thalwa Club, a very famous social media platform. We pushed each and everything to support Aditya Yogi Nath. Yesterday in my show live session, Yati Baba said 4 times he supported
फॉर योगी जी इट्स सिंपली, मतलब उनको प्रधानमंत्री बनते देखना यति बाबा जी का सपना है और वो सब कुछ लगाएंगे। जुड़ गए हैं अभिषेक भाई, यति बाबा जुड़ गए हैं। हम एक बार उनसे बात करते हैं। मैं जानता हूं जो आप कह रहे हैं, और मैं आपसे इस चर्चा में अभिषेक भाई एक प्रश्न आपसे अलग से लूंगा बाद में। एक वीडियो क्लिप जो कि 3 दिन पहले आपके यहाँ पे रात को यति बाबा का शो हुआ था, 1 घंटे का पूरा शो एक तरफ, 10 सेकंड की क्लिप को लेके जो बवाल काटा जा रहा है, क्योंकि वो आपका चैनल। तुम आज मुसलमानों भी बोलो, मैं आज फिर गाली दूंगा। मैं मुसलमानों को गाली देने के लिए, उनसे लड़ने के लिए सन्यासी बनाऊं? मैं हलवा खाने के लिए सन्यासी नहीं बना। तुम आज मुसलमान की कोई बात हो, गाली दूंगा। मेरे सामने होंगे, पिटेंगे, और जरूरत पड़ेगी मारे जाएंगे। मैं यहाँ लड़ने के लिए बैठा हूं अपनी बहन बेटियों के। अरे इसके अभिषेक के शो में मुसलमान कह रहा था कि यूपी बनेगा बंगाल, यूपी बनेगा बंगाल। मैंने उसकी औकात बताई, और अगर मेरे सामने कहता ना इतना मारता कि उसे ही बंगाल बना देता, तो मैं गाली आगे भी दूंगा। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं शिवम, मेरा काम बोलेगा, और ये इतिहास लिखा जा रहा है। तो मेरे लिए सफाई किसी को मत दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम तो जानते हो मेरे बारे में तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। मेरे बारे में कोई भविष्यवाणी मत करो। मैं जैसा हूं ऐसा ही रहने वाला हूं। मैं किसी के भी कुछ भी कहने से नहीं बदलूंगा। कोई मुझे मुलायम सिंह का चेला छोड़ो, मुलायम सिंह की नाजायज औलाद घोषित कर दे, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे सोनिया गांधी का एजेंट घोषित, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ रहा हूं, और 23 साल हो गए इस्लाम के जिहाद से लड़ते हुए। और जैसे एक अभी कोई मूर्ख कह रहा था कि वो पिस्तौल लेकर आता, क्योंकि उसके तो क्या है, ये जैसे मोहम्मद के वो ऑटोमेटिक हथियार। अबे डासना मंदिर को तुम जानते नहीं हो, किसी की औकात है यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन लेके आने की? अरे वेपन हमारे पास कम है क्या किसी से? नरसिंहानंद सरस्वती नाम है मेरा, और परशुराम का बेटा हूं। कोई कुत्ते बिल्ली की औलाद नहीं हूं, इनकी तरह दलाल नहीं हूं। और जिस दिन यहाँ आतंकवादी आएंगे ना, जिस दिन मेरा कत्ल होगा, उस दिन पता चलेगा कि नरसिंहानंद की तैयारी क्या थी। ये बकवास करने वाले घटिया लोग, अरे शिवम छोड़ो इनकी बात यार, इनकी बातों पर ध्यान देकर अपना दिमाग मत खराब करो। और मैं आज से नहीं लड़ रहा। ये गौरव प्रधान, कितने दिन से इसका नाम सुना तुमने? 23 साल से नरसिंहानंद जमीन पे बैठा हुआ लड़ रहा है। मुलायम सिंह की सरकार थी तब जेल में गए, मायावती की सरकार थी तब जेल में गए, अखिलेश की सरकार थी तब जेल में गए, सोनिया से लड़ते हुए जेल में गए। कितने लोग ये जेल गए हैं? मेरे साथ यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी बैठी हुई है। इन्होंने जितनी लव जिहाद की लड़कियों को मुसलमानों से निकाला है, कितने लोग निकालने गए हैं, इस गौरव प्रधान को पता नहीं है। मेरे साथ बाबा परविंदर रहते हैं, मेरे साथ अनिल यादव रहते हैं, मेरे साथ कुणाल रहता है, जो अंधेरे में गोली मार देते हैं, अंधेरे में गोली मार देते हैं आवाज पर। इन मूर्खों का कोई कैलिबर नहीं है। ये हिंदू को लड़ने के लिए तैयार होते ही नहीं देखना चाहते। और फिर एक और बात है शुभम, ये देखिए, हम लोगों ने नहीं पकड़ा है, इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। ये न्यूज हमें तो न्यूज चैनल्स के माध्यम से पता चला है, हमें किसी ने बताया नहीं है। तो मतलब जो लोग इसको ब्रीफ कर रहे हैं, अपनी एक कहानी बना के एक फेक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वामपंथी तो फेल हो गए। जब यहाँ पानी वाला मैटर हुआ, उसके बाद वामपंथी तो सारे फेल हो गए। अब एक नए नैरेटिव सेट करने के लिए ये लोग फेक स्टोरी बना रहे हैं। इंटेलिजेंस ने पकड़ा है, और दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। वो हमारे अंडर नहीं आती, वो गृह मंत्रालय की पुलिस है। बहन जी, ये जाहिल है, गवार है, और इनके सुनने वाले भी गवार हैं, इनके सुनने वाले भी गवार हैं। ये कह रहे कि कौवा खान लेकर भाग गया। अरे दिल्ली की पुलिस, केंद्र की इंटेलिजेंस ने पकड़ा। अरे ये बहन जी, इन गवारों की बात को करो ही मत। ये लोग केवल ये चाहते हैं कि कोई भी इस्लाम से ना लड़े, ताकि 2029 में सारे हिंदू मारे जाए। अभी बंगाल के अंदर कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? ये आईटी सेल, बीजेपी के दलालों की आईटी सेल,
इसके कारण, क्योंकि ये ना तो नेताओं को सच जानने देते। अरे मोदी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन नेता है जो कभी ना कभी मेरा साथी नहीं रहा? तुम दिखाओ ना कि 2014 से पहले तुमने क्या किया। मेरे पास कम से कम 10,000 अखबारों की तो कटिंग होंगी, सरकार के रिकॉर्ड होंगे जो काम मैंने 2014 से पहले किया था, जब ये बोलते भी नहीं थे। लेकिन खैर चलो यार, और सुनो, साध्वी प्रज्ञा से जाकर पूछो कि उसके लिए कौन लड़ा। दारा सिंह से जाके पूछो कि उसके लिए कौन लड़ा। कमलेश तिवारी से जाकर पूछो उसके परिवार से कि कौन खड़ा रहा, कमलेश तिवारी के जीते जी भी और कमलेश तिवारी के बाद भी। इस गौरव प्रधान का जरा बताना। शंभुनाथ रेगर के घर पे जाकर पूछो कि जब वसुंधरा राजे के डीजी ने यह कहा था कि इसे फांसी दिलवाऊंगा, तब शंभुनाथ रेगर के लिए लड़ने कौन गया था? इनमें से ये जो बैठकर कह देते हैं ना व्हाट्सएप फेसबुक पर, जुबान चलाकर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा काम करो, शुभम मंगला की तरह, अभिषेक की तरह, अंकुर की तरह, पुष्पेंद्र जी की तरह, संजय दीक्षित की तरह। ये नहीं कि दलाली में इतने पागल हो जाओ। और ये हिंदू पागल है। अरे तुम बोल के देखो एक बार मोहम्मद के बारे में, तुम बताओ। और हमने भी नहीं बोला था जब तक कमलेश तिवारी जी मरे नहीं थे। ये कुत्ते कमलेश तिवारी जी के बारे में यही कहते रहे। और जिस दिन कमलेश तिवारी जी मर गए, 5 पैसे कमलेश तिवारी जी को किसी ने नहीं दिए। ये पूछने नहीं जाते किसी को। बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरे ख्याल से पूर्णिमा जी के प्रश्न का, अच्छा पूर्णिमा जी का हैंड रेस हो रहा है। मैं आता हूं पूर्णिमा जी, आपका दूसरा प्रश्न भी हम लेते हैं यहाँ पे। जी 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 पूर्णिमा जी बस आधा मिनट दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ कमेंट्स में सवाल आए हैं, फटाफट से रखता हूं मैं, फिर आपका क्वेश्चन लेता हूं। गुरुदेव अलंकार उपाध्याय जी कहते हैं, वर्तमान देश की व्यवस्था युवाओं को वामपंथी और सनातन विरोधी नशेड़ी और नाचने गाने वाली बना रही है, इसका क्या स्थायी इलाज है? धर्माचार्यों को इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जो धर्माचार्य ने, ये नेताओं का काम नहीं है। ये नैतिक दायित्व सिखाना, नैतिक ज्ञान देना जो है, ये धर्माचार्यों का काम है। ये उन्हें करना पड़ेगा। सारे काम नेताओं पर नहीं छोड़े जा सकते। नेताओं को इतना बड़ा बनाकर ही आज हम उनके गुलाम बने हैं। नेताओं का इतना बड़ा रोल नहीं था समाज में जितना हिंदुओं ने मान लिया, क्योंकि हिंदू केवल दलाली सीख गए, उसके सिवा संघर्ष जानते नहीं है। इसीलिए नेताओं की आज इतनी, नेताओं के और उनके चमचों की इतनी औकात हो जाती है। एक तो भारत में कोई सन्यासी बोलता नहीं इनके खिलाफ जी। इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए शिवम, ये बताओ तुमने कितने सन्यासी। और मैं पूर्णिमा से पूछना चाहता हूं, इससे बेटी से, पूर्णिमा तुम बताओ, और ये मेरा आज का नहीं, पिछले 23 साल का रिकॉर्ड चेक करके बताओ कि इस्लाम के जिहाद के खिलाफ बोलते हुए इस तरह तुमने कितने लोग भारत में देखे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई भी नहीं है। मैं पूर्णिमा जी के पास आता हूं, बस फटाफट 2-3 कमेंट्स देता हूं गुरुदेव आपके लिए। हर्षवर्धन जी कहते हैं, स्वामी जी की यात्रा के दौरान अगर जिहादियों ने आप पर हमला करने की कोशिश की तो उनकी ढेरों के ऊपर से आपकी आगे की यात्रा हम सुनिश्चित करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत साधुवाद हर्षवर्धन जी आपको। ये जज्बा, यही चाहिए हिंदुओं के अंदर। ये भावना ही हिंदुओं को लड़ने के लिए मजबूत करेगी, मानसिक और शारीरिक तौर पे। और डासना देवी केंद्र यही काम कर रहा है, और हम यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद से आगे इसको लेकर के चलेंगे, जो स्वामी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दीदी माँ को सौंपी है। डेविल जी कहते हैं, स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम महाराज। हिंदुओं की यह बीमारी कैसे दूर की जाए कि वह सिर्फ कमाना, खाना और कुत्तों की तरह रहना जान। आएंगे अभी इस पे, स्वामी जी से संपर्क टूटा है, जैसे ही जुड़ता है तो इसका जवाब भी लेंगे। रिम्पेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और माधव जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न और आ रहा है गुरुदेव आपके लिए जी। किताब कुरान को हरा सकती है वरना हिंदू कौन सी? ठीक है, इसके विषय में मैं स्वामी जी को अवगत करा दूंगा, और आप जो भी ऐसी कोई अंदर की या कोई सूचना देना चाहते हैं स्वामी जी तक, तो कृपया सिर्फ ईमेल पे भेज दीजिए cybersipahi@gmail.com। जो भी काम की सूचना होगी वो हम स्वामी जी को कॉल पे बता देंगे, जो बातें यहाँ बोलने के लायक नहीं है।
जी पूर्णिमा जी, आई होप स्वामी जी ने आपके प्रश्न का जवाब दिया, और उन्होंने आगे से ये भी पूछा कि मेरी बहन मेरी बेटी, तुमने हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा भगवाधारी संत देखा जो इस्लाम के जिहाद पे इस तरह बात करता हो। स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। थैंक यू सो मच शुभम जी एंड यति जी। डेफिनेटली आप सच कह रहे हो कि हमने कभी देखा नहीं, और ये बात दुखदायक है दैट डेफिनेटली। लेकिन ये आपकी जो सिचुएशन है ना, ये सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं है, यहाँ पे अमेरिका में भी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आपसे उस दिन बात की थी 2 दिन पहले, हमारी जो बात में मैंने आपको कहा था द रीजन आई वांटेड टू स्पीक विथ यू। यति जी आपकी म्यूट है। अगर मैं दुनिया के सामने ला रहा हूं तो क्या ये कोई अपराध है? डेफिनेटली नॉट ना। ये बात में देखिए, आरिफ अजाकिया का शो था एक मेरे साथ, आप जरा उसे यूट्यूब पर देखिए। आरिफ ने ये कहा कि स्वामी जी आप जो बोल रहे हैं वो बहुत कड़वा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। राइट, एक मुस्लिम जानते हैं कि सच बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ यूट्यूब पर कम से कम 10,000 वीडियो हैं जिसमें मुसलमान कह रहे हैं किसी भी कीमत पर मारो इसे। क्या उन लोगों के खिलाफ भी ऐसी वीडियो है जो मुझे चोर बता रहे हैं, जो मुझे बेईमान बता रहे हैं? अरे मुसलमानों के पास 12-12 साल के लड़के हैं जो कत्ल करने के लिए तैयार हैं। उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि मैं किसका आदमी था। वो तो जब सुनेंगे कि मैंने नबी का अपमान कर दिया। आज तक का रिकॉर्ड बताओ पूर्णिमा मुझे, क्या नबी का अपमान करने वाले, जबकि मैंने तो सच्चाई बोली है, कोई अपमान नहीं किया नबी का, क्या उन्होंने किसी को जीवित छोड़ा है जिसने नबी की सच्चाई बताई हो? क्या उन्होंने किसी को जीवित छोड़ा है आज तक? तो इन लोगों से पूछो ना जो मुझे राजनीति में घसीट रहे हैं। मुझे तो कोई राजनीति नहीं करनी। आज तक मैं इस मंदिर का महंत था। आज मैंने इस मंदिर की महंताई से भी इस्तीफा दे दिया, अपनी बहन जी को दे दिया ये काम। आज के बाद मैं लड़ता हुआ घूमूंगा जगह जगह, प्रचार करता हुआ। जो लोग मेरे बारे में बता रहे हैं, जरा ये भी तो बताएं कि कितने धर्म संसद मैंने देश के कोने में जाकर आयोजित किए। जरा ये भी तो बताएं कि मोदी की सरकार बनाने के बाद हमने मोदी से मांग क्या की थी? केवल एक मांग कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना दो चीन की तरह। इसके सिवा हमने सरकार से मांगा क्या है? ये जो लोग, जैसे इसमें एक गौरव प्रधान नाम का आदमी है, अगर इसकी जांच हो जाए ना ठीक से, अगर इसकी जांच हो जाए, वो तो ये है कि ये दलाल है तो इसकी जांच वांच तो होगी नहीं, लेकिन अगर इसकी जांच हो जाए ठीक से इसकी आईटी कंपनी की और पता चल जाएगी इससे, तो इतनी पोल खुलेंगी लोगों की, इतनी पोल खुलेंगी जिसकी कुछ हद नहीं। लेकिन आज हमारे यहाँ ये हो गया चोर उचक्के चौधरी और गुंडी रंड प्रधान, ये हिंदुस्तान में चल रहा है। यति जी, मैंने आपको उस दिन भी यही क्वेश्चन पूछा था। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अमेरिका में वो लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हिंदूज सैफरन वाले टेररिस्ट है, और उनके साथ आपका नाम जुड़ा दिया है और कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, रेडिकल हो। अब क्या हो रहा है कि ये लोग ये यूज करके USCIRF की टॉक शो में भी ये बात हो रही है। तो उनके कहने से मैं अपने लोगों के लिए लड़ना छोड़ दूं? मैं नेताओं की तरह अपनी बेटियों से होते बलात्कार देखता रहूं? मैं नेताओं की तरह अपने बेटे कत्ल होते देखता रहूं? नेताओं की तरह देखता रहूं कि ये मुसलमान कैसे सुअरों की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? क्या मैं अंधा हो जाऊं? अगर कोई मुझे बुरा बता रहा है तो क्या अपनी आंखों में मैं सलाख दे लूं? अरे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रहा हूं, और मैं अंतिम सांस तक बोलूंगा, अंतिम सांस तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप कि बहुत अच्छी ये डिस्कशन चल रही है। ये अपने आप में एक पूरा, मैं फिर से पूर्णिमा जी, आई विल ट्राई टू टॉक टू स्वामी जी अबाउट दिस, एंड हम एक पूरा शो करेंगे। ये विषय इतना वृहद है जिसपे ये सारी बातें इतने खुले मन से होनी बहुत आवश्यक है। और स्वामी जी तो जब बोलेंगे तो एक एक चीज का भ्रम तोड़ के रख देंगे। और जैसा कहा कि अगर किसी के बोलने से मैं अपना धर्म युद्ध छोड़ दूं, तो फिर मैं भी उसी श्रेणी में आ गया ना, धर्म से गद्दारी करने वालों की। बहुत अच्छी बात की है स्वामी जी। यहाँ पे एक भूपेंद्र राजपूत जी का छोटा सा प्रश्न है स्वामी जी आपके लिए। ये कहते हैं, भाई जी स्वामी जी और आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते, मेजोरिटी से जीतोगे? मैं एक धर्म गुरु हूं,
मैंने अपना पूरा जीवन धर्म को दिया, लेकिन अगर कोई अच्छी पार्टी बनेगी, अच्छे लोग आएंगे, जैसे कल को मान लो शुभम खड़ा होने लगे, हमारा ये अभिषेक खड़ा होने लगे, हमारी बहन पूर्णिमा बिटिया को लगे कि भारत चल के लड़ाई लड़ती हूँ धर्म की, हम लोग सपोर्ट करेंगे अच्छे लोगों को। हम किसी के बंधुआ गुलाम थोड़ी है। लेकिन नरसिंहानंद सरस्वती, ना राजनीति में जाना है, ना ही कोई संगठन बनाना है। मैं धर्म प्रचारक हूँ, अपनी आखिरी सांस तक केवल धर्म का प्रचार करूंगा। अपनी आखिरी सांस तक धर्म का प्रचार करूंगा। आज की प्रेस वार्ता को अनिल भाई मुझे आदेश देंगे तो मैं विराम दूंगा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक दर्शक का सवाल और एक अभिषेक तिवारी भाई का अंतिम सवाल। भारत देश हिंदुओं के 12 स्टेट में बीजेपी पार्टी ने 0% किया भारत देश के लिए। एक कमेंट आ रहा है गुरुदेव आपके लिए। भारत देश के हिंदू 1947 से चुप रखे गए और रिजल्ट आज 12 स्टेट में दिख रहा है। बीजेपी पार्टी ने 0% किया भारत देश के लिए, यही सत्य है। देखो भाई, मैं बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। लोगों ने मुझे पहले ही दलाल और पता नहीं क्या क्या घोषित कर रखा है। अब ये बात तो बीजेपी वालों से आप लोग पूछिए। मैं तो अब इस्लाम के जिहाद पर और सनातन धर्म पर बोलूंगा, ये बीजेपी कांग्रेस में बोलूंगा ही नहीं किसी पर भी। जी, और जिसके मन में भ्रम हो वो ये एक वीडियो देख लीजिएगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती किसके एजेंट हैं, झूठ वर्सेस सच। इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यति महाराज जी के बारे में डिटेल में जानना हो तो 2017 का पुराना वीडियो देख लीजिए। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। यति महाराज जी के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आप लोग जानिए तथ्यों को, समझिए, उसके बाद में कोई बात बोलिए। और मैं यही कहूंगा कि इस धर्म युद्ध में अगर आप किसी धर्म योद्धा का साथ नहीं दे सकते, जो धर्म योद्धा अपनी गर्दन लेकर के टेबल पे रख के तैयार बैठा है, अगर आप उसका समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी लिंचिंग मत करो शब्दों से। उसको अपनी लड़ाई लड़ने दो। उसने आपका क्या बिगाड़ दिया? आप लोग क्यों एक एजेंडा चला रहे हो? किसी धर्म योद्धा को, ये केकड़े वाली मानसिकता से बाहर निकलो और एक योद्धा को लड़ने दो। अगर आप नहीं लड़ सकते तो यही मैं निवेदन करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भैया, आप अपने वक्तव्य से आज की प्रेस वार्ता को समाप्त कीजिए। गुरुदेव से संपर्क हमारा टूट गया है। पूर्णिमा जी और जुड़े हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी लाइव में जुड़े रहे, आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू पूर्णिमा जी। जी अनिल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग जुड़े इस प्रेस वार्ता से, सबका मैं बहुत दिल से आभार करता हूँ। आपने सभी लोग, एक बात रह गई थी, चलिए ठीक है, अगली शो में कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। अब विराम दो। ठीक है भैया, हर हर महादेव। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू पूर्णिमा जी, थैंक्स, बाय। तो साथियों, ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे यति स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी के साथ में। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और साइबर सिपाही पे रात को 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे नया मुद्दा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।